नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर काल के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह गया हो, यह किस काल का उदाहरण है? ए संभाव्य भविष्य काल, बी सामान्य भविष्य काल, सी संभाव्य वर्तमान काल, डी सामान्य वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा सी संभाव्य वर्तमान काल। वह गया हो यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बालक स्कूल जा रहा है, कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए वर्तमान काल। जहाँ पर लास्ट में है आता है वहाँ पर वर्तमान काल होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गीता गाना गा चुकी है, कौन सा काल है? ए भविष्य काल, बी भूतकाल, सी वर्तमान काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी भूतकाल। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी 3। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ए वह पढ़ रहा था, बी उसने पढ़ाई की थी, सी वह पढ़ने वाला है, डी उसने पढ़ाई कर ली थी। इसका आंसर हो जाएगा सी वह पढ़ने वाला है। यह जो है भविष्यकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्यत काल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। ए उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, बी हम यह किसको दे, सी ईश्वर आपकी बढ़ती करे, डी अब मैं क्या करूं। इसका आंसर हो जाएगा ए उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। जहाँ पर लास्ट में होगा होगी इस तरह से अंत होगा वहाँ पर भविष्यत काल होता है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है? ए पूर्ण वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी संभाव्य वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। इसका आंसर है बी संदिग्ध वर्तमान। यहाँ पर सीता पढ़ रही होगी, यह जो वाक्य है संदेह पूर्वक है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि सीता पढ़ रही है कि नहीं रही है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि सीता पढ़ रही होगी। इसके बाद आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है? ए आसन्न भूतकाल, बी सामान्य भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल, डी हेतुमत भूतकाल। इसका आंसर हो जाएगा ए आसन्न भूतकाल। जब कोई कार्य निकट भविष्य में ही संपन्न हुआ रहता है तो उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, इस वाक्य में यह जो कार्य है अभी अभी समाप्त हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहते हैं? ए वर्तमान काल, बी भविष्य काल, सी भूतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी भूतकाल। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, संदिग्ध वर्तमान काल है। ए सीता खेल रही होगी, बी मोटर चल रही है, सी वे आए हैं, बालक खा रहा है। इसका आंसर है ए सीता खेल रही होगी। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, भूतकाल का भेद नहीं है। ए असंदिग्ध भूतकाल, बी संदिग्ध भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी आसन्न भूतकाल। इसका आंसर हो जाएगा ए असंदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर असंदिग्ध भूतकाल जो है भूतकाल का भेद नहीं है। भूतकाल के 6 भेद हैं, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतुमत भूतकाल। इसके बाद आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है? ए वह स्कूल जाएगा, बी आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, सी लगता है राम कल आएगा, डी नौ मन तेल होगी तो राधा नाचेगी। इसका आंसर है बी आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। इसके बाद आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन, भविष्य काल के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 1।
तो यहाँ पर इसका आंसर है भविष्य काल के 3 भेद है। इसका आंसर हो जाएगा बी 3। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्यत काल इसके आंसर हैं। इसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? ए वह काम कर रही थी, बी वह काम कर चुकी थी, सी वह काम करती थी, डी वह काम कर चुकी। इसका आंसर है बी वह काम कर चुकी थी। जहाँ पर कार्य भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ए वर्षा हो रही है, बी रमेश ने समाचार पढ़ा, सी वह कोलकाता जाता है, डी सीता बाजार जाती होगी। इसका आंसर है सी वह कोलकाता जाता है। यह जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। 16वां प्रश्न है, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। इसका आंसर हो जाएगा बी अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद है आगे 17 नंबर का क्वेश्चन, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं ए कारक, बी काल, सी अवयव, डी संधि। इसका आंसर है बी काल। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल बताइए। ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी संदिग्ध भविष्य काल। इसका आंसर है बी वर्तमान काल। यह जो है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट करने वाला भेद है। ए सामान्य वर्तमान काल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, सी संभाव्य वर्तमान काल, डी पूर्ण वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा बी संदिग्ध वर्तमान काल। जहाँ वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह हो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसके बाद है 20वां नंबर का क्वेश्चन, क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान काल है। ए सामान्य वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी अपूर्ण वर्तमान काल, डी संदिग्ध वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा सी अपूर्ण वर्तमान काल। जहाँ पर कार्य निरंतर चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ रहता है, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसके बाद है 21वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य काल का भेद नहीं है? ए सामान्य भविष्य, बी संदिग्ध भविष्य, सी संभाव्य भविष्य, डी हेतु हेतुमत भविष्य। इसका आंसर है बी संदिग्ध भविष्य। संदिग्ध भविष्य जो है भविष्य काल का भेद नहीं है। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य जो है भविष्य काल के भेद हैं। इसके बाद है 22 नंबर का क्वेश्चन, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध कौन सा काल करता है? ए सामान्य भविष्य, बी संभाव्य भविष्य, सी हेतु हेतुमत भविष्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी संभाव्य भविष्य। जहाँ पर भविष्य में होने की संभावना हो वहाँ पर संभाव्य भविष्य होता है। इसके बाद है 23 नंबर का क्वेश्चन, मैंने रोटी खाई है, इस वाक्य में इसमें कौन सा वर्तमान काल है? ए सामान्य वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी संभाव्य वर्तमान काल, डी संदिग्ध वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्ण वर्तमान काल। मैंने रोटी खाई है मतलब खाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद है 24वां नंबर क्वेश्चन, क्रिया के किस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी हेतु हेतुमत भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। इसका आंसर हो जाएगा सी हेतु हेतुमत भूतकाल। जब कोई एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है तो वह जो काल होती है हेतु हेतुमत भूतकाल होती है। इस तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।